बार्सिलोना इज गोइंग फॉर लुइस डियाज विथ ट्रांसफर फी ऑफ 80 फ्रीकिंग 5 मिलियन यूरोज। भाई साहब ये न्यूज सुन के मेरी सिट्टी विट्टी गुल होगी, मैं शॉक्ड हो गया लिटरली, एंड आई बिलीव सो 100% भाई आप लोग भी शॉक्ड रहे होंगे कि भाई इतना पैसा बार्सिलोना के पास है भी। भाई कौन कौन से प्लेयर बेच चुके हैं ये लोग जो कि ये 85 मिलियन के बारे में सोच भी रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप पैसों को साइड भी कर लो ना, तो आप एक चीज देखिए कि उसकी एज कितनी है। 28 ईयर ओल्ड लुइस डियाज, जो कि भाई बार्सिलोना में आता है नेक्स्ट सीजन, भाई वो देखता है करता है, कितने सीजन हमारे को दे सकता है, आई बिलीव सो 3 से 4 सीजन अच्छे लेवल पे खेल के हमें दे सकता है। बट इफ यू लुक अराउंड, आप देखेंगे कि भाई आपका स्टार बॉय लामिन यमाल का एक घना दोस्त है, घनिष्ठ मित्र है एक आपका, इसका आपके स्टार बॉय का, हु इज भाई निको विलियम्स, जिसको अभी आपके भाई क्या बोलते हैं हमारे प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि निको विलियम्स नहीं चाहिए भाई, नहीं मांगता है अपने को, तो उसने ऐसा क्लियरली बोल दिया। बट वाई भाई 22 साल का लड़का है, अगर उसको हम लेके आते हैं तो वी विल सी कि भाई कम से कम 7-8 साल का, 6-7 साल आराम से हमारे साथ रह सकता है, एंड देन वी कैन सेल हिम, और भाई उसके बाद हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। राइट नाउ इज जो देखा जाए रिलीज क्लॉज इट्स अराउंड लाइक 60 मिलियन, तो भाई स्टिल वी आर सेविंग मनी विथ निको विलियम्स। बट क्या रीजंस हैं, तो आई विल टेल यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड निको विलियम्स के पीछे हम क्यों नहीं जा रहे हैं, एंड व्हाट ऑल द मैथ्स बिहाइंड दिस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एंड वी विल डेफिनेटली कंपेयर ऑल ऑफ द लेफ्ट विंगर्स जिनके साथ अभी तक हमारे लिंकअप आए, चाहे वो रैशफोर्ड हो, चाहे वो राफेल लियाओ हो, और एक ऐसा प्लेयर भाई जिसको अभी तक आप देख रहे हैं मीडिया कवर कर ही नहीं रही है। वी विल टॉक अबाउट हिम ऑल्सो। निको विलियम्स तो भाई रेस शुरू होने से पहले ही बाहर हो चुके हैं, बिकॉज हमारे प्रेसिडेंट ने कहीं ना कहीं पिछले साल बोल दिया था कि भाई ये गड्डी एक ही बार मिलती है, इसमें इसकी सवारी करने का मौका एक ही बार मिलता है, और भाई निको विलियम्स ने वो सवारी करने से मना कर दिया था लास्ट ईयर। मगर कहीं ना कहीं हमको फिर से लिंकअप्स आ रहे थे भाई, विंटर में भी आ रहे थे, फिर देन अभी समर्स में भी आए थे कि भाई निको विलियम्स आ सकता है, नहीं आ सकता है, फिर देन अभी रिसेंटली कल फिर से एक और लिंकअप आया कि भाई कंसीडर कर रही, रिकंसीडर कर रही बार्सिलोना, एंड देन फाइनली भाई प्रेसिडेंट खुद ही बोलते हैं कि भाई अब नहीं कर पाएंगे। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई उसके जो वेजेस वो मांग रहा है इट्स टू हाई फॉर बार्सिलोना टू पे। अगर आप उसके भाई करंट वेजेस जो उसने प्रीमियर लीग के टीम्स के साथ जो सामने रखे हैं, आर्सेनल के सामने रखे हैं, दैट इज 400K यूरोज फॉर अ वीक। भाई तो मतलब आप समझ लीजिए भाई समवेयर अराउंड लाइक 23-24 मिलियन यूरोज के अराउंड बनती शायद से इसका ईयरली अगर सैलरी की बात करी जाए तो। और इतना हम भाई फ्रैंकी डियोंग को लिटरली देने से भाई रो रहे हैं कि भाई हम नहीं दे पाएंगे। 33 मिलियन आप देख रहे हो कि भाई हम लोग लेवेंडोस्की को दे रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी वो निकल जाए भाई बंदा। और इतना यंग 22 साल का लड़का, आप अगर उसको 23-24 मिलियन यूरोस दे रहे हो, तो भाई आपका पेड्री जो बैठा हुआ है जिसको 230K के अराउंड मिल रहे हैं वीकली, तो वो भी भाई सोचेगा कि मेरे को अगर सामने भाई एक नया प्लेयर आ रहा है, 22 साल का लड़का आ रहा है बाहर से, ही इज डिमांडिंग लाइक 300K फॉर बार्सिलोना एंड लाइक 400K फॉर EPL की जो टीम्स है उनसे ये मांग रहा है, तो भाई मैं भी मांगूंगा, पेड्री मांगेगा, देन भाई डेफिनेटली भाई लामिन यमाल तो बोलेगा कि भाई मैं तो स्टार बॉय हूं, तो आई डिजर्व लाइक समवेयर अराउंड लाइक 500K समथिंग लाइक दैट। लेकिन एक सेकंड, बाकी सारे प्लेयर्स भाई कुबार्सी वाली सब के सब मांगेंगे, तो आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर देता अगर ये साइनिंग, अगर निको विलियम्स की साइनिंग बार्सिलोना में आ जाती, तो उसके जो सैलरी वेजेस अगर लेट्स सपोज हम दे भी देते, हमारा अगर लेट्स सपोज सैलरी वेज अलाउ भी करता, तो करंट जो प्लेयर्स की सैलरीज हमने जिस तरीके से लिमिटेड रखी हैं, और अच्छी अच्छी बात है जो मेरे को पर्सनली सही लग रहा है कि हमने भाई अपने जितने भी प्लेयर्स हैं उन जो हम सैलरीज दे रहे हैं भाई वो एक उन पे एक चेक लगा के दे रहे हैं कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ये नया प्लेयर ज्वाइन करता है तो ऑब्वियसली ये एक वो डिस्पैरिटी क्रिएट कर देगा सैलरी की, और सारे के सारे प्लेयर्स विद देन ऑब्वियसली आपने देख चुके हैं एम्बापे ज्वाइन करता है रियल मैड्रिड विद समवेयर अराउंड लाइक 20-23 मिलियन यूरोज के सैलरी के अराउंड, एंड विनीशियस भाई उस सेम ईयर में कहने लग जाता है कि आई ऑल्सो वांट दैट मच मनी, और वो सारी चीज़ें हमको भाई सुनने में मिल जाती। तो भाई ये चीज़ें डेफिनेटली हर जगह होती हैं, और ये केमिस्ट्री खराब कर सकती थी, एंड दैट कुड बी द रीज़न कि भाई निको विलियम्स को पहले ही साइड कर दिया गया है। वो सब चीज़ें भाड़ में गई कि उसने गाड़ी में बैठा नहीं बैठा, बट द वेजेस ही वांट फ्रॉम बार्सिलोना या फिर
बाकी सारे क्लब से, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है अगर उसको हम साइन कर रहे होते। तो दैट इज द रीजन निको विलियम्स को हमने साइड कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लुइस डियाज। भाई ये अचानक से इतना ज्यादा मेन कंटेंडर कैसे बन चुका है? लेट्स लुक इनटू द सैलरीज फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग द सैलरीज ऑफ ऑल दीज 4 प्लेयर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं राफेल लियाओ के साथ। भाई ये करेंटली एसी मिलान से 105K से लेके 125K तक पैसे ये निकाल रहे हैं भाई, इतना सैलरी ये कमा रहे हैं। एंड हिज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बार्सिलोना इज कि वो सैलरी रिड्यूस ना करे, मेरे को जो मिल रहा है उतना दे दें। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 125K, इतना वो चाहिए होगा उसको। भाई ये एक रीजनेबल अमाउंट है, आई बिलीव सो। जो भी आता है इतना पैसा तो उसको मिलेगा ही हमारी तरफ से। बट कहीं ना कहीं राफेल लियाओ इज आई थिंक वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि भाई रेस में बहुत पीछे हैं। अगर कंपैरिजन करा जाए रैशफोर्ड को, तो भाई रैशफोर्ड करेंटली भाई मैन यूनाइटेड से निकाल रहे हैं लगभग 225K। भाई बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना मोस्ट प्रोबेबली शायद से नहीं देगी बार्सिलोना। एंड हमने कहीं ना कहीं सुना था कि भाई ये जो ये अमाउंट है, ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इसका मैन यूनाइटेड पे कर सकती है, या फिर भाई कहीं ना कहीं रैशफोर्ड इसको रिड्यूस कर सकते हैं सैलरी को। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे कि भाई ये हाफ हो जाए किसी रीजन से, 125 के अगर भाई दे सकते हैं हम लोग बार्सिलोना, विच आई थिंक अगेन कि भाई अफोर्ड कर सकती, इतना हम लोग देना, बार्सिलोना इतना देना, तो आई बिलीव सो ये भी एक फीजेबल ऑप्शन है। हमने निको विलियम्स की ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो उसको भाई करेंट उसकी सैलरी जो है वो ऑलरेडी 200K प्लस ऑलरेडी है। एंड ही इज एक्सपेक्टिंग मोर देन 300K फ्रॉम बार्सिलोना एंड ऑब्वियसली फ्रॉम PL टीम्स, दैट विल बी मोर देन 400K। तो भाई हम ये तो नहीं कर पाएंगे, दैट्स नॉट इवन फीजिबल। मगर कहीं ना कहीं अगर लुइस डियाज एक ऐसा बंदा है जो कि भाई इन सब में सबसे ज़्यादा अंडरपेड है, 55K ओनली इज हिज सैलरी राइट नाउ। लिवरपूल बस उसको भाई दिहाड़ी मजदूरी करा रही है लिटरली इतनी कम सैलरी में। और अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से उसको डबल करके भी दे दें, इनफैक्ट ट्रिपल करके भी दे दें भाई, तो मेरे को लगता है कि 10 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलियन भाई वो साल के कमाएगा। एंड ऑब्वियसली भाई 125K जो हमने एक सेट कर रखा है कि 105 to 125K तक का हम उसको दे सकते हैं पैसा, इतना मेरे को लग रहा है कि हम लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो भाई लुइस डियाज का लाने का रीज़न आप समझ रखते हैं कि कहीं ना कहीं रिलेटेड टू आवर सैलरी वेजेस, जो अभी हमारा एक बुक है, वेज बुक है, वेज बिल है भाई, हमारे पास बहुत लिमिटेड स्पेस है उसमें। और अगर एक ऐसा प्लेयर आ जाता है जो कि आपको कहता है कि मुझे 300K चाहिए, और एक दूसरा प्लेयर है जो कि कह रहा है कि भाई मुझे 100 to 125K तक भी दे दो, मेरा काम चल जाएगा, तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड दैट इज वाई लुइस डियाज को कंसीडर किया करा जा रहा है बार्सिलोना के द्वारा, बिकॉज उसकी वेजेस जो हैं बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है भाई, हम लोग ईजिली उसको अफोर्ड कर सकते हैं वेज की टर्म्स में। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर फी के बारे में, जहां पे भाई सीधी फिगर्स आपके सामने है। राफेल लियाओ का भाई 75 मिलियन AC मिलान मांग रही है। रैशफोर्ड भाई मैन यूनाइटेड उनको, ऑल दो उनकी मार्केट वैल्यू 50 मिलियन के अराउंड है, मगर कहीं ना कहीं भाई वो अलाउ कर देंगे 35 मिलियन से लेके 40 मिलियन तक, इनफैक्ट लोन पे भी दे सकते हैं हमको। लुइस डियाज ऑन अदर हैंड 85 मिलियन यूरोस का भाई ये ट्रांसफर फी डिमांड कर रही है लिवरपूल, मार्केट वैल्यू इज अराउंड 95 मिलियन यूरोस। तो भाई बहुत बड़ा अमाउंट है भाई बार्सिलोना के लिए, क्रेजी। बट इन दी एंड भाई यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि भाई हम लोग 85 मिलियन यूरोस ऐसा नहीं है कि आज अपने जेब से निकाल के उनको दे देंगे। डेफिनेटली देयर विल बी इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑप्शन, जहां पे हम लोग 3, 5, 6, 7 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल खरीदते हो, 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदते हो, तो भाई एक बार में नहीं पे करते हैं भाई, हम लोग इजी EMI बनाते हैं कहीं ना कहीं। तो वही सेम चीज़ बार्सिलोना भी डेफिनेटली करेगी, जैसे कि हमने फरहान के केस में भी करा था और कई सारे और केसेस में करा है। आई बिलीव सो ऑल्मो के केस में भी हमने यही किया है। तो डेफिनेटली बार्सिलोना विल प्रिफर दिस इजी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन, जहाँ पे भाई हम लोग उनको लगभग मुझे लग रहा है 10 से 15 मिलियन या फिर 25 मिलियन एक चंक ऑफ अमाउंट उनको पे कर देंगे। लेट्स सपोज 40 मिलियन पे कर दिया, बाकी का भाई 45 मिलियन हम उनको 3-4 साल में दे देंगे। एंड आई थिंक लिवरपूल विल अग्री विद दैट ऑल्सो। बट इन प्लेयर्स को परफॉर्मेंस की टर्म्स में कंपेयर करने से पहले आई वॉन्ट टू इंक्लूड वन मोर गाय ओवर एयर, जिसके बारे में अभी तक भाई जितने भी हैंडल्स हैं ट्विटर में, भाई जितने भी भाई कहीं ना कहीं जो रिपोर्टर्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, वो अभी खास डिस्कस नहीं कर रही कि बार्सिलोना कैन गो फॉर दिस गाय ऑल्सो। आप लोगों ने बहुत बार कहा है, उसका जिक्र किया है, दैट इज लुकमैन।
भाई इस प्लेयर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसकी पॉसिबल ट्रांसफर फी अगर देखते हैं विच इज अराउंड 50 मिलियन यूरोस, तो भाई ये कि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है, जो कि कंपैरिजन में 85 मिलियन यूरोस ऑफ लुइस डियाज उससे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड वी कैन अफोर्ड, भाई अगर हम इतना पैसा बचा लेते हैं ना, तो वी कैन अफोर्ड डेफिनेटली जुआन गार्सिया जो हमारे गोलकीपर हैं। हम लोग एक अच्छा प्लेयर, चाहे मतलब हम कहीं और भी एक प्लेयर लेके आते हैं 35 मिलियन में, एक अच्छा बेंच प्लेयर लेके आ सकते हैं इस अमाउंट में। अगर बात करी जाए सैलरीज की, तो सैलरी भी बंदा बहुत ही कम ले रहा है एटलांटा में, 44K पर वीक, भाई लिटरली 3 मिलियन यूरोज पर ईयर ले रहा है। एंड अगर भाई हम लोग इसको डबल ट्रिपल करके भी देते हैं, ट्रिपल करके दे देंगे तो बहुत ही खुश हो जाएगा, विच विल बी अराउंड लाइक 110 120। भाई इतना पैसा उसको हम दे देंगे तो बहुत ही खुश रहेगा। बट वी नो भाई हम इसको कहीं ना कहीं 100 पे टरका सकते हैं, 100K पे टरका सकते हैं। तो भाई मेरे को ये लग रहा है कि सबसे बेस्ट फाइनेंशियल टर्म्स में भाई हमारे पास लुकमैन ही है। बट अगर वो नहीं हो पाता देन लुइस डियाज इज वन ऑफ द प्लेयर। और हम बात करेंगे अब आगे भाई कि इनकी प्लेयर्स की क्या क्या की एट्रीब्यूट्स है। वी विल बी कंपेयरिंग भाई, ये 2-3 प्लेयर्स को ही कंपेयर करेंगे। राफेल लियाओ को साइड कर देते हैं, निको विलियम्स को साइड कर देते हैं। लेट्स कंपेयर रैशफोर्ड, आपका लुइस डियाज एंड देन लुकमैन। लेट्स स्टार्ट विद गोल्स एंड असिस्ट के नंबर्स के साथ, जहां पे हम पहले बात करेंगे रैशफोर्ड के बारे में, जहां पे उन्होंने 11 गोल्स किए हैं एंड 8 असिस्ट, तो दैट कंबाइंस टू लाइक 19 GA। भाई उन्होंने खेले हैं लगभग 41 मैचेस। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करिए लुइस डियाज, वन ऑफ द की प्लेयर्स ऑफ लिवरपूल, उन्होंने 17 गोल्स किए हैं और 5 असिस्ट दिए हैं, विच मेक्स इट अराउंड लाइक 22 GA। मैच प्लेड 49, मतलब अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रैशफोर्ड एंड उसमें जो मैच प्लेड के बारे में अगर देखा जाए तो। बट इफ़ यू कंपेयर इट विद लुकमैन, जिनका भाई गोल्स 20 उन्होंने किए हैं एंड असिस्ट उन्होंने 6 दिए हैं, विच मेक्स इट 26 GA। अगर उनके नंबर ऑफ गेम्स भी अगर आप देख लें जो उन्होंने खेले हैं, दैट इज ऑल्सो लेस कंपैरिजन टू भाई आपके इनफैक्ट रैशफोर्ड से भी, तो विच इज़ अराउंड लाइक 39। तो भाई एक तो कंपैरिजन में अगर आप देखें तो गेम्स भी कम है, 10 गेम कम से लुइस डियाज से, और भाई नंबर्स भी उससे ज़्यादा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं या तो उनका रोल बहुत ज़्यादा था एटलांटा में, विच एवरीवन विल एग्री कि कहीं ना कहीं वो ऑफेंसिवली बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली जैसे लिवरपूल खेलती है, उनका जो अटैक हैवी होता है राइट साइड से मो साला की तरफ से होता है इंस्टेड ऑफ हमारे लुइस डियाज की तरफ से। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं हमारे लुकमैन ज़्यादा कैरी करके ले जाते हैं बॉल। बट ठीक है, आई थिंक नंबर, ये जो स्टैट है इसने काफ़ी क्लैरिटी दे दी है कि अगर आप प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करें तो इस सीज़न में लुकमैन का सीज़न बेटर रहा है लुइस डियाज से। आपके सामने मैंने ये ग्राफ लगा दिया है, इसमें मैंने रफीनिया को एज अ टेम्पलेट यूज़ किया है, बिकॉज आई बिलीव सो राइट नाउ पूरे के पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड में लेफ्ट विंग में भाई इससे बढ़िया जो नंबर्स प्रोड्यूस करने वाला कोई प्लेयर नहीं है। भाई आप देख लीजिए, किसी भी प्लेयर से कंपैरिजन कर लीजिए, भाई इतने नंबर्स किसी ने प्रोड्यूस नहीं किए हैं अगर आप चैंपियंस लीग के गेम्स को और भाई लीग के गेम्स को कंसिडर करते हैं तो। डेफिनेटली इससे बेटर प्लेयर्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग, बट नंबर्स रफीनिया ने प्रोड्यूस किए हैं और दैट्स वाई हम लोग उनको कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं यहाँ पे रैशफोर्ड को, तो बाकी सारे प्लेयर्स अगर आप देखते हैं भाई तो बिल्कुल वो शैडो नज़र आती है रैशफोर्ड की, हर किसी की शैडो में दिख रहे हैं वो। आप की पासेस में देख लीजिए, असिस्ट में देख लीजिए, आप बात करी जाए ड्रिबल्स, गोल्स, आपके अटैकिंग ऑप्शंस, कैरियर्स, हर किसी में भाई वो सबसे कम नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर एंड अगर आप देखें भाई हमारे लुइस डियाज को, तो उनके अंदर हमने एक जो ये एबिलिटी देख रहे हैं जहाँ पे वो मैच कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा काफ़ी क्लोज है रफीनिया के XG और XA के कंपैरिजन में। की पासेस भी लगभग वो रफीनिया के आसपास ही कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम वो रफीनिया को अटैकिंग एक्शन में मैच करते हुए नजर आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो 2 चीज़ों में वो रफीनिया से बेटर हैं और वो गेम में भी दिखता है, विच इज़ कि वो बॉल कैरी ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। एट द सेम टाइम ड्रिबलिंग भी भाई उनकी काफ़ी बेटर है रफीनिया के कंपैरिजन में। देखो मैं आपको बार बार अपनी वीडियोज़ में कहते आया हूँ, इंटर के गेम्स में भी मैंने बोला है, उससे पहले जब हमने सेल्टा वीगो खेला था, हमने उससे पहले लेगानिस वेगानिस सबके साथ खेला था, तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि भाई रफीनिया जो है, कुछ ऐसी टीम्स जो कि भाई लो ब्लॉक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में खेलती हैं, रफीनिया इनएफेक्टिव हो जाते हैं कई बार और उनको बस शॉट लेने पड़ते हैं बाहर से या फिर क्रॉसेस डालने पड़ते हैं ताकि बाकी प्लेयर्स खेल पाएँ। उनकी वो एबिलिटी नहीं है कि मतलब वो बॉल को बहुत इजीली ड्रिबल कर लें कॉम्पैक्ट स्पेसेस में, लाइक ऑल्मो, फरमीन तो नहीं कहूँगा मैं खैर, बट आपके लामिन यमाल, पेड्री, लाइक दीज प्लेयर्स वो नहीं कर पाते ये सारी चीज़ें, और वो हमें पता है। कई सारे प्लेयर्स की एबिलिटी कुछ और होती है, कई सारे प्लेयर्स की कुछ और होती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें लुइस डियाज की
के गेम्स अगर आप देखें तो वो अच्छे ड्रिबलर हैं, बॉक्स के अंदर भी इनफैक्ट वो कर सकते हैं बढ़िया ड्रिबल, और अगेंस्ट उन्होंने प्रीमियर लीग की टीम्स के बढ़िया डिफेंस के सामने किए हैं, तो दैट टेल्स यू कि वो बंदा कर सकता है ये चीज़ें। तो वो चीज़ें आपको ग्राफ में भी दिख रही हैं। सिमिलरली अगर आप लुकमैन को अगर कंपैरिजन करें तो भाई ही इज़ इनफैक्ट बेटर देन आपके लुइस डियाज कई सारे मायनों में। अगर आप भाई देखते हैं कैरियर वो ज़्यादा बेटर है, ड्रिबलर वो ज़्यादा बेटर है लुइस डियाज से। एट द सेम टाइम अटैकिंग एक्शन भी बहुत बेटर है कंपैरेटिवली रफीनिया एज वेल एज लुइस डियाज से। एंड दिस टेल्स यू कि भाई इस सीजन के फुटबॉल में अगर आप तीनों प्लेयर्स को कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली रफीनिया जरूर एक टेम्पलेट सेट होते हुए नजर आ रहे हैं, बट जो उनकी कमियां हैं ये दोनों प्लेयर्स लुइस डियाज एज वेल एज लुकमैन इन कमियों को इम्प्रूव करते हैं अपने फुटबॉल से। बट अगर एक प्लेयर को चूज करा जाए इन सारे स्टैट्स में से तो भाई लुकमैन इज बेटर। वो बेटर है फाइनेंस के टर्म्स में भी और वो बेटर है फुटबॉलिंग के टर्म्स में भी, और हम लोग कंसीडर कर रहे हैं लुइस डियाज को। आई डोंट नो, मतलब डेफिनेटली भाई हंसे फिलिक ने कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा लुइस डियाज में। ये हो सकता है रीजन कि भाई लुइस डियाज कैन प्ले सेंटर फॉरवर्ड, मे बी उनको हम एज अ स्ट्राइकर या फिर हम जब फरहान को खिला रहे हैं राइट साइडेड सेंटर फॉरवर्ड फरहान को खिलाया जाए, या फिर एंड विथ हिम लेफ्ट साइडेड सेंटर फॉरवर्ड हम भाई लुइस डियाज को डाल दें, ये एक रीज़न हो सकता है। बट कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि लुकमैन भी स्ट्राइकर वाली पोजीशन पे खेल सकता है। मे बी हिज हाइट जो छोटा है वो मे बी दैट कुड बी द रीज़न, हो सकता है कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट डेफिनेटली भाई आप इन दोनों प्लेयर्स में से अगर पैसा हटा दिया जाए तो लेफ्ट विंगर कोई सा भी एक लेके आते हैं, मैं आई एम हैप्पी विद दिस चॉइस। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के हिसाब से लुइस डियाज इज अ बेटर ऑप्शन या फिर भाई लुकमैन के लिए बार्सिलोना को जाना चाहिए। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।